राजू राजू देख, वो चिड़िया कितनी छोटी सी है, क्यों ना इसको बड़ा किया जाए। लेकिन वो कैसे? तू बस देखता जा। मोहित इतना बोलकर अपने हाथों में डंडी उठाता है और चिड़िया को छेड़ना शुरू कर देता है। मोहित कभी चिड़िया को मारता तो कभी किसी जानवर को मारता। ये देख आसमान में उड़ती हुई एक चुड़ैल नीचे आती है और मोहित से बोलती है, इन जानवरों को छोड़ दो, इन जानवरों को मत छेड़ो। ये भले ही बोल नहीं सकते लेकिन इन्हें दर्द होता है। बाप रे बाप, ये तो चुड़ैल आ रही है। इसका मतलब इन जानवरों की देखभाल ये चुड़ैल करती है। बाप रे बाप मोहित, इन सबको छोड़कर यहाँ से पतली गली नाप कर निकल जा, वरना बहुत ही बड़ा संकट आ जाएगा। कैसा संकट है और कैसी चुड़ैल? यहाँ पर कोई चुड़ैल वगैरह नहीं है। चुड़ैल और राजू के इतना समझाने के बावजूद मोहित नहीं मानता और जानवरों को चोट पहुंचाता रहता है। ये सब देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल अपनी भूतिया शक्ति से मोहित को हवा में उल्टा लटका देती है और उसको डराते हुए बोलती है, चल मैं तुझे यहाँ से दूर ले चलूं। तुझे लगता है कि जानवरों को दर्द नहीं होता? आज मैं तुझे जानवरों का दर्द दिखाऊंगी। तुम जैसे कसाई लोग जानवरों को चोट पहुंचाते हो, आज वही चोट मैं तुझे दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल मोहित को हवा में उल्टा लटकाते हुए शेर के खाने के पास ले जाती है और कहती है, बोल तुझे इस शेर के पास छोड़ दूं? अगर तुझे ये शेर नोच नोच कर खाए तो तुझे कैसा एहसास होगा? क्या तुझे दर्द होगा? मुझे माफ कर दे चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं समझ गया कि जानवरों को भी दर्द होता है। मैं तो बस थोड़े मजे कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे इस थोड़े मजे के लिए किसी को इतनी तकलीफ पहुंचती है। मुझे जाने दे, आज के बाद मैं जानवरों को नुकसान तो क्या, मैं उन्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा। एक बार मुझे मौका दे दे बस। ठीक है, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर तूने आज के बाद कभी भी किसी भी जानवर को नुकसान या ठेस पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल उसको नीचे गिरा देती है, जिसके बाद मोहित भागता हुआ वहां से चले जाता है। चुड़ैल चिड़िया के पास जाती है और उसको अपने हाथ में लेकर कहती है, मेरे प्यारे जानवरों, तुम चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी ये चुड़ैल जिंदा है तब तक तुम्हें यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक तरफ तो चुड़ैल उन जानवरों का ख्याल रख रही थी तो वहीं दूसरी तरफ राजू और मोहित भागते हुए अपने चंदनगढ़ गांव में आ जाते हैं और सारी घटना बता देते हैं। जंगल के जू में चुड़ैल होने की खबर अब पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग अब उस चिड़ियाघर में आते हैं और वहां जाकर जानवरों को देखने लगते हैं। जानवरों को देखने के साथ साथ अब कुछ लोग जानवरों को नुकसान पहुंचाने लगे कि तभी वहां पर एक तेज आंधी आने लगी। उस आंधी को देख लोग अपनी अपनी जगह शांत खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस आंधी के साथ साथ उन लोगों को चुड़ैल के हंसने की आवाज आ रही थी। चुड़ैल की हंसी सुनकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। उनको डरता हुआ देख चुड़ैल बोलती है, मैंने तुम लोगों को वार्निंग दी थी कि मेरे इस चिड़ियाघर में इन जानवरों को मत छेड़ो, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। तुम सभी लोग यहाँ पर आए और सभी लोगों ने मेरे जानवरों को ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है। अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने दोनों हाथों को उठाती है और उसके दोनों हाथों से एक जादू निकलता है। उस जादू से वहां पर तूफान आ जाता है। उस तूफान में जानवरों को छोड़कर सभी लोग हवा में उड़ने लगते हैं। उसका इस कदर गुस्सा देख उस चिड़ियाघर का मालिक राजवीर वहां आता है और उस चुड़ैल को शांत कराते हुए बोलता है, शांति बिटिया, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इन लोगों को छोड़ दो, इन लोगों से भूल हो गई है। अरे इन्हें छोड़ दो। आज के बाद ये इस चिड़ियाघर में आकर तुम्हारे किसी भी जानवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नहीं, मैं इन लोगों को माफ नहीं कर सकती। मैंने इस मोहित को एक मौका दिया था लेकिन ये नहीं माना। अपने साथ साथ ये और भी लोगों को लेकर आया है और इन सभी लोगों ने मेरे जानवरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी है। मैं अब इन लोगों को चुन चुन कर मारूंगी। शांति बिटिया, क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? क्या तुम्हें मेरी बात पर भी विश्वास नहीं है? राजवीर की बात सुन शांति चुड़ैल शांत हो जाती है और वो उन सभी इंसानों को छोड़ देती है, जिसके बाद शांति वहां से अपने आप गायब हो जाती है। इतना भयंकर नजारा देख गांव वाले राजवीर से बोलते हैं,
राजवीर बाबा, आखिर ये चुड़ैल है कौन और ये आपकी बात कैसे मान रही है? आप इस चुड़ैल को इतनी अच्छे से कैसे जानते हैं? मैं बताता हूँ। आज से पिछले 5 साल पहले की बात है। मेरे पास भीमा नाम का एक आदमी इस चिड़ियाघर में काम किया करता था। वो बहुत ही समझदार और ईमानदार था, लेकिन किसको क्या पता था कि वो मेरे पास ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला। वो मेरे पास काम करता और अपने घर में जाकर आराम करता। ऐसे ही समय बीतता गया और एक बार की बात है, जब वो मेरे पास इस चिड़ियाघर में काम करने के लिए आ रहा था, तब कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद ये सभी जानवर उदास उदास रहने लगे। ये जानवर ना तो कुछ खाते और ना ही कुछ पीते। और इस तरह कुछ दिनों बाद भीमा की पत्नी शांति यहाँ पर आई। शांति धीरे धीरे अब भीमा की जगह लेने लगी। वो भी भीमा के ही जैसे मेरे जानवरों के साथ घुल मिल गई। जब से शांति आई तब से मेरे जानवरों ने एक बार फिर हंसना खेलना शुरू कर दिया। ये सब देख मैंने शांति को कहा, बेटा शांति, जब से भीमा यहाँ से गया है तब से मेरे इन जानवरों ने तो हंसना खेलना ही बंद कर दिया था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से एक बार फिर मेरे जानवरों के अंदर पहले जैसी खुशी आ गई है। क्या तुम मेरे इस चिड़ियाघर में रहकर मेरे इन जानवरों का ख्याल रखोगी जैसे तुम्हारा पति भीमा रखता था? बाबूजी, ये तो मेरे सौभाग्य की बात है कि जहाँ मेरे पति काम करते थे वहीं पर मुझे भी काम करने का एक सुनहरा मौका मिल रहा है। और खासकर इन जानवरों के बीच रहकर इन जानवरों की देखभाल करना तो और भी सौभाग्य की बात है। इस सुनहरे अवसर को खोने नहीं दे सकती, इसलिए मैं यहाँ काम करने के लिए राजी हूँ। इस तरह शांति अब उस चिड़ियाघर में ही रहकर जानवरों की देखभाल करने लगती है। ऐसे में दिन बीतने लगते हैं और एक बार शांति जानवरों को खाना डाल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ एक हिरन खेल रहा था। हिरन खेलते खेलते शांति के पास आता है और अचानक ही गलती से हिरन का सींग शांति के पेट में लग जाता है। इस तरह शांति की मौत हो जाती है। ये सब देखकर राजवीर को बहुत ही दुख होता है और वो शांति का अंतिम संस्कार कर देता है। इस तरह उस दिन शांति की मौत हो गई। जब से शांति इस चिड़ियाघर में ही रह गई। उसने अपना शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा यहीं भटकती रह गई। उसको जानवरों से इतना प्यार था कि वो आज तक मुक्त नहीं हो पाई, और मैंने भी अपने जानवरों के चलते उसको कभी मुक्त ही नहीं करवाया, क्योंकि मेरे जानवरों और शांति के बीच में माँ और बच्चों वाला प्यार था, और मैं माँ और बच्चों को अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि इन जानवरों को परेशान करना बंद कर दीजिए। वो किसी को मारती नहीं है, वो किसी को भी परेशान नहीं करती, लेकिन जब उसके जानवरों को कोई छेड़ता है तब वो बौखला जाती है और तब वो इंसानों को सजा देना शुरू कर देती है। उसकी बात सुनकर गांव वाले बोलते हैं, राजवीर बाबा, आप चिंता मत कीजिए। अब हम में से कोई भी इस चिड़ियाघर के किसी भी जानवर को नहीं छेड़ेगा, ये हम आपसे वादा करते हैं। और रही शांति बिटिया की बात, तो अब वो इसी चिड़ियाघर में रहेगी इन जानवरों के साथ। हम सभी लोग यहाँ पर हर दिन आएंगे और कुछ न कुछ इन जानवरों को देकर जाएंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं और इस तरह चुड़ैल अपने जानवरों के साथ अब खुशी से रहने लगती है।